हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 बताने जा रहे हैं आपको। सवाल नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या हमने मान लिया। ठीक है ना, यहाँ पर जस्ट उल्टा मानना है। अब यहाँ पर जब हमारे पास रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को देखो P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, और Q नहीं है 0 के बराबर। ठीक है ना, Q 0 बराबर नहीं है तो हम क्या आगे देखो, फिर रूट 5 बराबर P अपान Q, फिर यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब यहाँ पर वर्ग कर देंगे, कितना रहेगा 5 बराबर कितना रहेगा P² अपान Q²। फिर देखो अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, 5Q² बराबर P²। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर इसको समीकरण का फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे Q² बराबर P² अपान 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ P² कामा 5 से, ठीक है, 5 से विभाजित संख्या है तो P कामा 5 P भी 5 से विभाजित संख्या होगी। ठीक है, इसे नाम देते हैं स्थिर नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब हमारे पास 5 से विभाजित है, ठीक है ना, 5 से विभाजित क्या है P है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर तब P का एक गुणनखंड P एक गुणनखंड संख्या, P का एक गुणनखंड संख्या क्या है 5 है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 5m समीकरण सेकेंड। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये हम अपने आप से मान लेते हैं। ठीक है, यम के स्थान पर आप जो इच्छा हो वो मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने के। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हमारे पास है, देखो 5Q² बराबर 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5Q² बराबर 25। ठीक है ना, और m²। फिर यहाँ पर कितना है 5Q² अपान 25 बराबर m², तो 25। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q² बटे 5। ठीक है, 25। ठीक है, और बराबर m²। अब इसके आगे देखो आगे बचा क्या हमारे पास, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे Q² अपान 5 बटे m², ये तो बचा था। ठीक है, अब इसके आगे ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे आगे कि यहाँ
ठीक है, यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर के 5 से विभाजित संख्या है, तो क्यू भी 5 से विभाजित संख्या होगी, ठीक है ना, होगी। अब यहाँ पर आगे देखो, ध्यान देना, स्थित इसे नाम देते हैं स्थित, इसे नाम देते हैं सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे स्थित फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, स्पष्ट होता है कि स्थित फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि, ठीक है ना, P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर आगे लिख सकते हैं, है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखेंगे आगे देखो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया हमारे पास आंसर ये। सवाल नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब इसके आगे क्या लिखना है हमको, 3 + 2√5। जब ये एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, और क्या है, Q नहीं है 0 के बराबर, ठीक। तो हम इसे आगे देखो, ध्यान देना, यहाँ पर लिखते हैं 2√5 बराबर P/Q। 3 को हमने पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। इसे 3 को हमने पक्षांतर कर दिया और बटे 1 मान लिया। इसके बाद में 2√5 बराबर कितना आ जाएगा, LCM कितना आ जाएगा यहाँ पर Q। जब Q का भाग Q में देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे P में, ठीक। 1 का भाग Q में तो Q बार जाएगा, ठीक है ना, तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है हमें, ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P - 3Q अपान 2 गुणा कर देंगे Q में तो 2Q, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको, हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, है तो P - 3Q अपान 2Q भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना, होगी। अब इसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ पर लिखना आपको, अतः यहाँ पर कितना है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देखो तीसरे का पहला बताने जा रहे हैं आपको। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है ना, अपरिमेय हैं। ठीक है, अच्छा पहला सवाल बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जब एक परिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय संख्या के किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और कह सकते हैं कि Q नहीं है 0 के बराबर। ठीक है ना, तो अब हम क्या करें यहाँ पर, देखो ध्यान दें, यहाँ पर 1/√2। अब यहाँ पर √2 का गुणा करवा दें ऊपर और नीचे। ठीक है, अंश और हर में √2 का गुणा करवा दें तो कितना आ जाएगा? P/Q। फिर देखो ध्यान देना, यहाँ पर √2 का गुणा हो जाएगा इसमें एक में, तो √2/√2 कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना आ जाएगा? P/Q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे? √2 बराबर 2 गुणा कर दें इसमें तो कितना है? 2P कितना बचेगा? Q। ठीक है ना, अब क्या देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो 2P/Q भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, होगी। तो आगे हम लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि कितना? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है ना, नंबर 1 हमने बता दिया, नंबर 2 बताने जा रहे हैं आपको। कितना है? 7 और रूट कितना है? 5। ठीक है, ये सवाल बताने जा रहा है आपको। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखो, दूसरा सवाल है, यहाँ पर लिखना है आपको हल। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q, जहाँ, ठीक है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और Q नहीं है 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा आगे देखो ध्यान देना है, यहाँ पर आपको लिखने करना है। देखो √5 बराबर कितना आ जाएगा? P/7 गुणा कर दे तो 7Q। ठीक है ना, तो अब आगे क्या लिखना है हमें? हम जानते हैं कि, ठीक है ना, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः
हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहा है आपको। तीसरे का तीसरा देखो, हमने लिखा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, तो यहाँ पर लिख दिया 6 + √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है ना, जहाँ P और Q, ठीक है ना, सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है और Q नहीं है 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, √2, ठीक है, बराबर P/Q और 6 को हमने पक्षांतर कर देंगे किसके साइड, दाहिने साइड। ठीक है ना, तो माइनस का 6 कितना रहेगा यहाँ पर, √2 बराबर P माइनस का कितना रहेगा 6Q/Q। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो P-6Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, जब अच्छा फिर हम देखो ध्यान देना, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, याद रखना, जब हमारे पास देखो √2 जब हमारे पास खुद अपरिमेय संख्या बता रहा है, तो √2 के बराबर कितना हमारे पास है, जो भी बराबर होगा तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी ना। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। ठीक है ना, थैंक यू हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए।